हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुक्ड क्रिएशंस हैंडमेड विथ लव। आज हम कार्डिगन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूबॉर्न बेबी कार्डिगन का योक बनाना सीखा था। आज हम इसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम योक की बॉडी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने योक बनाना हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। आज हम इसी की बॉडी बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे अमेजिंग क्रोचेट ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। सो ग्रैब योर हुक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरा योग वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने इसमें 6 रोज डबल क्रोशिया के बनाए हैं। ठीक है, ये 6 रोज में जो फ्रंट पोर्शन है उसमें हमारे पास 16 डबल क्रोशिया है, और ये स्लीव वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास 27 डबल क्रोशिया है, और जो बैक पोर्शन है उसमें हमारे पास 32 डबल क्रोशिया है, और सेम इस साइड भी स्लीव्स वाले पोर्शन में 27 डबल क्रोशिया है, और फ्रंट पोर्शन में 16 डबल क्रोशिया है। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, और बाकी के भी जो न्यूबॉर्न बेबी सेट है पूरा हमने जो उसका वीडियो बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे बनाना। अब 6th रो में हम लास्ट में एक चेन बना लेंगे। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया है 16 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 15 और ये 16। यहाँ पे हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। ये देखिए, ये फ्रंट पोर्शन में हमने 16 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये एंड को, ये जो वी शेप हमने स्पेस दिया था और यहाँ पे जो स्पेस दिया है स्लीव्स वाला पोर्शन, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब ये जो स्पेस है इसमें और ये जो इसके नीचे ये स्पेस है, इसको जोड़ के हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब ये स्लीव्स वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे और बैक पोर्शन पे आ जाएंगे। ये स्लीव वाले पोर्शन को हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम बैक पोर्शन पे आ जाएंगे। बैक पोर्शन में हमारे पास क्या है, 32 डबल क्रोशिया है। इसको इंक्रीज करके हमको 36 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने 1 ये स्पेस में डाल लिया है, अब 2 ये सिंगल स्पेस में डालेंगे, दोनों में नहीं डालना। ये बैक पोर्शन वाली स्पेस में सिंगल में एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये 2 हो गया। अब ये जो बैक पोर्शन है इसके ऊपर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5, अब यहाँ पर ये 33 हो गए, 34। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर एक हम डाल देंगे 35। अब ये जो दोनों कॉर्नर है इनको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे 36 हो गए। अब ये स्लीव्स वाले पोर्शन में हमको कुछ नहीं करना है, अब हम फ्रंट पोर्शन पे आ जाएंगे। फ्रंट पोर्शन में हम 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1 2 2 3 4 5 14 15, और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाले लूप में हम हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया।
अब हम 8 राउंड शुरू करेंगे। पहले हम 3 चेन डाल लेंगे, 1 2 3। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, ठीक है। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसकी जो लास्ट लूप है उसको हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम धागे को 2 बार हुक में घुमाएंगे और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है और ये सेकेंड डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया को हमने एक काउंट किया था, ठीक है। अगर आप योक वाला वीडियो देखोगे तो आपको याद आएगा, इसको हमने एक काउंट किया था। अब ये 1 और ये 2, ये दोनों डबल क्रोशिया को छोड़ के ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर से हुक को डालेंगे। ये देखिए नीचे से हुक को डाला हमने, धागे को ऊपर खींचा। पहले हम धागे को 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर हम 2 लूप से रिलीज करेंगे और ये जो 3 लूप है अब तीनों लूप से हम रिलीज करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो उसके लिए हम धागे को 2 बार हुक में घुमाएंगे और जहां से हमने ये पहला बनाया है ये वाला, इसी डबल क्रोशिया के अंदर से हम हुक को फिर से डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे और ये जो लास्ट लूप है इसको हुक में ही रहने देंगे, ठीक है। अब फिर से धागे को हुक में घुमाएंगे और जो उसकी नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। पहले 2 लूप से इसको रिलीज करेंगे, अब 3 लूप हुक में है तो तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एरो बन गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम जो लास्ट लूप है उसको हुक में ही रहने देंगे और अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को 2 बार हुक में लेंगे। अब हम 4 डबल क्रोशिया लीव करेंगे, स्किप करेंगे, सॉरी। 1 2 3 4। ये जो 5th वाला है इसमें हम डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले हम 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर हम 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर हम तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे, ठीक है। अब ये जो 3, ये देखिए ये 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो धागे को हम 2 बार हुक में लेंगे और जहां से हमने ये बनाया है फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, उसी डबल क्रोशिया के अंदर से हम हुक को लेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे और जो लास्ट लूप है उसको हुक में ही रहने देंगे और फिर से धागे को हुक में लेंगे और जो उसकी नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज किया, अब जो तीनों लूप है तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड एरो बन गया। अब हम तीसरा वाला एरो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो उसके नेक्स्ट स्पेस है वो नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को हुक में 2 बार घुमाएंगे। अब हम फिर से 4 छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, 1 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे। 5th वाले में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो अब हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम जो 3 सिंगल क्रोशिया है, तो देखिए 1 2 3, इसके ऊपर हम 3
डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 1 2 और ये 3। ये हमने 3 बना लिए। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागे को हमने 2 बार हुक में घुमाया और जहां से हमने ये बनाया है उसी डबल क्रोशिया के अंदर से हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और धागे को फिर से हुक में लिया। अब जो ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला, इसमें हम हुक को डालेंगे और धागे को ऊपर खींच के पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे। अब ये जो 3 लूप है, तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा 3 एरो बन गया है। ये फ्रंट पोर्शन में बनी है, ये देखिए, ये जो फ्रंट पोर्शन है ना वहां बने हैं। स्लीव्स को हम कुछ नहीं कर रहे, स्लीव्स अभी वैसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा ब्लैंकेट वाला पैटर्न देखा है, ब्लैंकेट वाला वीडियो देखा है, तो उसमें आपको ये पैटर्न बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब हम ये बैक साइड में आ जाएंगे। ये हमने फ्रंट वाला बना लिया 3 एरो। अब हम बैक साइड में आएंगे। ये बैक साइड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कॉर्नर में है सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो लास्ट लूप जो है वो हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो बैक का फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ठीक है, ये वाला, इसमें हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे और पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे और अब तीनों लूप से रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो उसके लिए हम धागे को हुक में 2 बार घुमाएंगे और जहां से हमने ये वाला बनाया, कॉर्नर में हमने पहला बनाया, वहीं से हम फिर से हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। ठीक है, अब उसके ये जो सेम जहां पे हमने ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया बनाया है ना, ये वाला, वहीं उसी स्पेस में हम डाल के इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एरो बन गया। अब हम सेकंड एरो बनाएंगे। सेकंड एरो के लिए नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट लूप को हमने हुक में ही रहने दिया। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे और जो चौथा वाला है 1 2 3, ये एरो के बाद हम काउंट करेंगे, है ना, 1 2 3, ये फोर्थ वाले में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1, नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे 2 और उसके नेक्स्ट स्पेस में डाल के 3। ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हम धागे को 2 बार हुक में लपेटेंगे और ये जो जहां हमने पहला बनाया ये वाला, उसी में हम हुक को फिर से डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे और फिर हम धागे को हुक में घुमाएंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब ये तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब ये हमारे 2 एरो बन गए। ठीक है, अब हम तीसरा एरो बनाएंगे। उसके लिए उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 1 2 3 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे
और फोर्थ वाले में हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये पहले हम 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर हम 2 लूप से रिलीज करेंगे और अब हम तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, 3 बन गए। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो उसी स्पेस में हम हुक को डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में हुक को डाल के पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो हमारा ये तीसरा एरो भी बन गया। अब हम फोर्थ एरो बनाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ एरो के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया बनाया और जो लास्ट लूप है उसको हुक में ही रहने दिया। ठीक है, अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमको पहले हम यहाँ पर 3 स्किप कर रहे थे, देखो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, अब हम 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और ये फिफ्थ वाले में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे और पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे धागे को, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। अब जो ये 3 सिंगल क्रोशिया उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे फिर से हम सेम स्पेस से हुक को निकालेंगे और फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब उसके नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डाल के धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। तो अब हमारे पास 4 एरो हो गए हैं, 1 2 3 4, ये बैक वाले स्पेस में। ठीक है, अब ये 5th और 6th एरो जो है वो ये 4th एरो जैसा ही बनेगा, तो हम वैसे ही बनाते हैं इसको। पहले हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और ये 5th वाले में हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। और फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5th एरो भी वैसा बना, अब 6th एरो बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को स्किप करके 5th वाले में हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब 3 सिंगल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसी स्पेस से निकालेंगे हुक को, ऊपर धागे को खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज किया, अब लास्ट लूप को हुक में ही रहने दिया। अब उसके नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज किया। तो ये हमारे 6 एरो बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब हम 7th एरो बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे,
अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम धागे में 2 बार हुक को घुमाएंगे। अब यहाँ पर हमको 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करना है और 4th वाले में हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम 4th वाले में। उसके बाद यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। अब सेम स्पेस में हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहीं पर हम हुक को फिर से डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे, 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए हम नेक्स्ट स्पेस में नहीं डालेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसी स्पेस में हम हुक को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा 7th वाला बन गया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम 8th वाला बनाएंगे। 8th वाले के लिए नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम 3 स्किप करेंगे। 1 2 3, ये 3 स्किप किया डबल क्रोशिया। और ये जो 4th वाला है, ये लास्ट बैक के लास्ट वाले में हम हुक को डालेंगे, ये देखिए 1 2 3 को स्किप किया। ये 4th वाले में हमने डाला डबल क्रोशिया में हुक को और धागे के ऊपर खींचा, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज किया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। ठीक है, अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसी में हम हुक, उसी डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर भी हम सेम ये स्पेस में जहाँ पे हमने लास्ट डबल क्रोशिया बनाया उसी स्पेस में हम हुक को डाल के धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है। ये बैक पोर्शन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एरो बनी है। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट फ्रंट पोर्शन शुरू करते हैं। पहले हमने ये फ्रंट पोर्शन बनाया था जिसमें हमने 3 एरो बनाए थे, फिर बैक पोर्शन जिसमें हमने 8 एरो बनाए हैं। अब नेक्स्ट फ्रंट पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया बना लिया, लास्ट लूप को हुक में ही रहने दिया। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे और 4th वाले में हम हुक को डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, अब हम 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 बन गए। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने धागे को 2 बार हुक में घुमाया और उसी जगह से हम हुक को फिर से डालेंगे, धागे के ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। और फिर जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम हुक को डालेंगे और पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एरो फ्रंट पोर्शन में बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले यहाँ से शुरू किया था, अब इस तरह जाएगा, रिवर्स जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड एरो बनाना।
सेकेंड एरो में फिर से हम नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को स्किप करके ये जो फिफ्थ वाला है इसमें हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। तो हमारा ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 1 2 और ये 3, ये 3 बन गए। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। तो उसके लिए हम धागे को 2 बार हुक में लिया, सेम जगह से हमने हुक को डाला, धागे को ऊपर खींचा, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, लास्ट लूप को हुक में ही रहने दिया। जो नेक्स्ट पीस है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 लूप से पहले रिलीज किया, फिर तीनों से एक साथ रिलीज कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया और उसके साथ एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और यहाँ पर फिर से हम धागे को 2 बार हुक में लेंगे। अब 1 2 3, अब यहाँ पे हम 3 को स्किप करेंगे और चौथे में हम हुक को धागे में डालेंगे, हुक को डबल क्रोशिया में डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 2 और ये 3। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हुक को सेम जगह से लेके धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया। अब ये जो लास्ट उसके नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम हुक को डाल के पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 3 लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे और जो लास्ट है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये फ्रंट पोर्शन में हमारे पास 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 और जो बैक पोर्शन है उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एरो आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट राउंड में हम आपसे मिलते हैं। अब हम 9th रो शुरू करेंगे। एक चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये फर्स्ट स्पेस को छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगा। फिर 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन देंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से एक चेन देंगे। ये जो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया होंगे और जो सेंटर में है मिडिल में वहाँ हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चेन दे दी थी। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक चेन। इसी तरह हम अपना ये पैटर्न, ये रो कंप्लीट करके आपसे यहाँ लास्ट में मिलते हैं। अब हम 9th रो के लास्ट में आ गए। लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अब 3 चेन बना लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, अब हम सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसका जो लास्ट लूप है उसको हम हुक में ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम धागे को 2 बार हुक में घुमाएंगे और जो ये एरो है, ये एरो के बीच में जो डबल क्रोशिया है इसमें हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये 1 2 और ये 3। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम धागे को हुक में घुमाएंगे 2 बार और उसी स्पेस में जहां हमने पहला बनाया ना, उसी स्पेस में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। फिर हम धागे को फिर से हुक में घुमाएंगे और उसके साथ वाली स्पेस में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे और साथ में एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एरो बन जाएगा, ठीक है। ये जो 10th रो है ये 8th रो वाला रिपीटेड राउंड ही रहेगा। अब हमारे ये कार्डिगन में 2 ही राउंड रिपीट होंगे, ये एरो वाला और ये सिंगल क्रोशिया वाला। इसी से हमारा कार्डिगन बनेगा, ठीक है। फिर से एक बार आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया चेन हमने बना ली थी। अब नेक्स्ट स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, धागे को 2 बार हुक में घुमाएंगे और ये एरो के अंदर जो मिडिल वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर देंगे। अब ये 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3। मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। तो उसी स्पेस में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, धागे को हुक में घुमाएंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींच के पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करेंगे और साथ में एक चेन बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह चलेगा। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपसे लास्ट में यहाँ मिलती हूँ। अब हम 10th रो के लास्ट में आ गए। ये लास्ट फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अब एक डबल क्रोशिया और ये लास्ट, ये जो 3 चेन है इसकी फर्स्ट चेन में हम हुक को डाल के एक लास्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एरो कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और 11th रो शुरू करेंगे। 11th रो सेम सिंगल चेन वाला ही बनेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। और एक चेन। फर्स्ट में 6 चेन आएंगी सिंगल क्रोशिया और लास्ट में भी 6 सिंगल क्रोशिया आएंगे, बीच में 5 सिंगल क्रोशिया आएंगे, ठीक है। और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 बनेंगे, ठीक है। एक चेन फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3
3 4 और ये 5, एक चेन। इसी तरह हम कंप्लीट करते हैं। अब से लास्ट में मिलते हैं। अब हम 11th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हम हुक को डाल के ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, अब 3 चेन और हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, 12th राउंड। ये हमारा फिर से एरो वाला राउंड आ गया। अब इनमें हमने ये जो एरो है यहाँ पे हम चेन दे के यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं छोड़ रहे थे। ये ऊपर में तो चेन दे रहे थे पर नीचे हम स्पेस नहीं छोड़ रहे थे। अब यहाँ पे हम स्पेस छोड़ना शुरू करेंगे। एक एरो के बाद नेक्स्ट एक स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, लास्ट लूप को हुक में ही रहने दिया। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, पहले हमने 2 लूप से रिलीज किया, फिर हमने 2 लूप से रिलीज किया। अब हम तीनों लूप से एक साथ रिलीज कर रहे हैं। अब 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये 1 2 और 3। ठीक है, अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागे को 2 बार हुक में लिया, उसी स्पेस में हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचा। पहले 2 लूप से रिलीज किया, फिर 2 लूप से रिलीज किया। लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और उसकी साथ वाली स्पेस में हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज करके चेन डाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एरो बन गया। अब हम यहाँ पे पहले हम नीचे स्पेस नहीं छोड़ रहे थे यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं छोड़ी थी और सेकंड में हमने चेन तो डाली थी पर हमने नीचे स्पेस नहीं छोड़ी थी। अब हम चेन भी डालेंगे और स्पेस भी छोड़ेंगे। ठीक है, स्पेस नेक्स्ट छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम हुक को डाल के फिर से ये एरो वाला बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो राउंड है अब इसी तरह चलेगा। ये पूरा कार्डिगन ही हमारा इसी तरह चलेगा। एक एरो बनाएंगे और चेन देंगे और स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, और जो ये हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद भी हम एक एक चेन डालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम ये राउंड को कंप्लीट करते हैं और कार्डिगन को भी कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हमें टोटल 8 एरो बनाने हैं। अभी हम ये तीसरा एरो बना रहे हैं। 8 एरो बना के हम आपसे मिलते हैं। अब हमने कार्डिगन के 8 एरोस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए ये 8 एरोस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए हम इस कार्डिगन का पार्ट 2 यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट 3 में हम आपको ये बटन होल्स, स्लीव्स और ये कार्डिगन में जो हमने नीचे पैटर्न बनाया हुआ है ये बनाना स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी क्रोचेटिंग।